हेलो एवरीवन। आज का जो आपका टॉपिक है वो आप लोगों के लिए मैं एक फॉर्मेट लेके आई हूँ। वो फॉर्मेट क्या है, आपने ईपीसी की फ़ाइल्स बनानी है। ईपीसी है आपके बीएड में जो है ईपीसी की फ़ाइल्स बनती हैं, है ना। इसका मतलब होता है एनहांसिंग प्रोफेशनल कैपेसिटीज़। क्लियर? ईपीसी की फुल फॉर्म क्या है? एनहांसिंग प्रोफेशनल कैपेसिटीज़। ओके, ये आपको वाइवा में क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। तो आप लोगों ने जब ईपीसी की फ़ाइल बनानी है तो यहाँ पे मैं ईपीसी 2 जो फाइल है ड्रामा एंड आर्ट इन एजुकेशन के विषय में बात कर रही हूँ। क्योंकि देखो, टीचर जो है, टीचर का जो मेन मोटिव होता है ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ द स्टूडेंट, है ना। तो टीचर को भी अपने आप पहले वो सारी चीज़ें आनी चाहिए। इसीलिए जो है हम एक तरह से ये ड्रामा एंड आर्ट वाली जो फाइल है वो आप लोग जो है बना रहे हैं। तो यहाँ पे जैसे पहले आर्ट क्या होता है ये आप लिखेंगे, क्योंकि बनाने से पहले जब आप कोई भी चीज़ बनाते हैं तो आपको कम से कम ये नॉलेज तो हो कि हम कर क्या रहे हैं, है ना। मीन्स हम बोल सकते हैं ना कि ये नहीं है कि बस बना दिया, पता है नहीं है कि क्या है क्या नहीं है। इसीलिए आप पहले आर्ट के बारे में लिखेंगे, आर्ट क्या है ना। तो जैसे ये बोलते हैं जो आर्ट है वो क्या है, ये हमारे ह्यूमन जो एक्टिविटीज़ हैं, है ना, या क्रिएशंस हैं, इंक्लूडिंग पेंटिंग, है ना, फोटोग्राफी, लिटरेचर, म्यूज़िक, डांस, आर्किटेक्चर एंड फिल्म। ये हमारा, इसको आप जब लिखेंगे पढ़ेंगे, हमारे जो कम्युनिकेशन है, कैसे हम कम्युनिकेशन, हमारे एक्सप्रेशन है, हमारी जो क्रिएटिविटी है ना। मतलब कहने का मतलब ये है कि पहले हम आर्ट के विषय में लिखेंगे, हमारे इमोशंस, हमारी स्टोरीज़, है ना, हमारे जो एक्सप्लोरर, हमारे आइडियाज़ हैं, वो सब कैसे कैसे होता है, क्या क्या होता है, वही हमारा आर्ट है। थोड़ा सा मैंने ऐसे ही बताया है। फिर हम हिस्ट्री ऑफ आर्ट लिख देंगे थोड़ी सी। उसके बाद वैल्यू क्या है, वैल्यू ऑफ आर्ट लिखेंगे कि इसकी क्या वैल्यू है। क्या वैल्यू का मतलब हो गया इसकी इम्पोर्टेंस, है ना, कि हम जो है जो ये बना रहे हैं या हमारा जो आर्ट है, आर्ट की क्या इम्पोर्टेंस है, इसका जो पर्पस क्या है, आर्ट का पर्पस क्या है, वो भी मैंने यहाँ पे आपको बताया है। आप इसको अच्छे से पढ़ेंगे और समझ आ जाएगी आपको कि पर्पस ऑफ आर्ट क्या है। क्लियर? उसके बाद जो है हम क्या करते हैं, मैंने यहाँ पे जो है टाइप्स ऑफ आर्ट जो है वो किया है। देखो, हमारा आर्ट जो है कितने क्या है, विजुअल आर्ट है, परफॉर्मेंस है, लिटरेसी है, डिजिटल है, इंस्टॉलमेंट है, कंसेप्चुअल है, मिक्स्ड मीडिया है। अगर हम बात करें विजुअल आर्ट, तो विजुअल आर्ट हमारा क्या हो गया, है ना। तो हमारे विजुअल आर्ट में जो है इंक्लूड किया जाता है पेंटिंग, ड्राइंग, है ना, फोटोग्राफी, प्रिंट मेकिंग। या अगर हमारे परफॉर्मेंस आर्ट की बात करें तो इसमें थिएटर, डांस, स्पोकन वर्ड, म्यूज़िक ये आ जाता है। अगर हम लिटरेसी की बात करें तो लिटरेसीज में हमारे क्या आते हैं, पोइट्री आ जाती है, फिक्शन आ जाते हैं, हमारे मैगज़ीन है ना, लिटरेचर में आता है ना, न्यूज़पेपर है। ये जो है, या मतलब हम बोलते हैं हमारे एक्सप्रेस देयर आइडियाज़ एंड इमोशंस, है ना, जिसमें लिटरेचर में ये आता है। डिजिटल की अगर हम बात करें तो डिजिटल में हमारे वीडियो गेम्स आ जाती हैं, वेबसाइट्स आ जाती हैं, कि ये हमारा डिजिटल है, कि किस तरह से डिजिटल टेक्नोलॉजी के थ्रू हम आज के टाइम में एनिमेशन है, ये सारा का सारा ये भी एक आर्ट है। हमारा इंस्टॉलेशन आर्ट आ जाता है। हमारे इंस्टॉलेशन आर्ट में हमारा म्यूज़िक आ गया, पब्लिक सेटिंग आ गई, या गैलरीज आ गई, या हम बोलते हैं हमारा कंसेप्चुअल आर्ट है ना। कंसेप्चुअल आर्ट में हमारा कम्युनिकेशन, है ना, या हमारे जो थॉट्स हैं, हम किस तरह से, हमारा बात करना भी एक तरह से एक क्या है, हमारा आर्ट है। या हम बोलते हैं हमारे जो वर्ड्स हैं या हमारे जो सिंबल्स हैं, है ना, ये भी हमारा जो है आर्ट है। मिक्स मीडिया, मीडिया जो है मिक्स में तो हमारा क्ले भी आ गया, फैब्रिक भी आ गया, है ना, पेपर भी आ गया, और बहुत सारे अदर हमारे ऑब्जेक्ट हैं जिससे जो है हम बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें बना सकते हैं। तो इस तरह आप टाइप्स ऑफ आर्ट के विषय में बात करेंगे। अब जब हम ये, फिर मैंने जो है आर्ट एजुकेशन जो हम कॉलेज में अपने स्टूडेंट्स हमारे जो काम करते हैं उसका मैं एक फॉर्मेट लेके आई हूँ। इस तरह से आप लोगों ने, जब आपने ड्रामा एंड आर्ट वाली फ़ाइल बनानी है, ये A3 की शीट पे आप लोगों ने काम करना है। A3 शीट पे जो है आपने ये फ़ाइल बनानी है, A3 शीट पे। क्लियर? अच्छे अच्छे कलर यूज़ करने हैं, आपकी प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी होनी चाहिए।
इस तरह से जो है आप पहले आर्ट एजुकेशन क्या है, जैसे इस तरह से A3 शीट पे बच्चे लिख के लेके आते हैं, है ना। तो इससे उनको अब नॉलेज भी हो जाती है और पता भी लग जाता है कि ये है क्या। क्लियर। आप लोगों ने इसी तरह से जो है काम करना है। ये फाइल सिर्फ एक क्या है, एक फॉर्मेट है, तो आपने भी इसी के अकॉर्डिंग ऐसे ही काम करना है। अब देखो, जैसे आपके सिलेबस में बहुत सारी चीज़ें दी गई थी, जैसे स्केच क्या होता है, तो पहले मैंने स्केच के विषय में लिखा, है ना। और उसके बाद जो है ये स्केच हमारे बच्चे जो बना के, स्टूडेंट्स बना के लेके आए थे, वो मैंने उनकी वहाँ से मैंने ये पिक ली है और आप लोगों को मैं दिखा रही हूँ कि इस तरह से स्केचिंग का आपने बनाना भी है। और कौन सी शीट पे बनाना है, दोबारा से एक बार याद करा दूँ, A3 शीट पर, है ना। तो जैसे यहाँ पे ये आउल बनाया है और ये रैबिट, लेकिन इससे पहले जो है क्या किया है, ये स्केचिंग के विषय में लिखा है। क्लियर। आगे बात समझ में आपको। इस तरह से आपने काम करना है। अपनी फ़ाइल जो है EPC 2 की जो फाइल है बहुत अच्छी बनानी है। फिर है हमारी पर्सपेक्टिव ड्राइंग। तो ये क्या होता है, ये हमारी 3 डायमेंशनल जो हमारे ऑब्जेक्ट हैं, है ना, इस तरह से काम करते हैं, या 2 डायमेंशनल भी हो सकते हैं। तो इस तरह से आपने ये फाइल जो है बनानी है, जिसमें पर्सपेक्टिव ड्राइंग भी बनानी है, साथ ही साथ स्टिल लाइफ स्टडी जो है इसकी भी आप लोगों ने क्या बनानी है, ड्राइंग भी बनानी है। साथ साथ ये होती क्या है, ये मैंने आपको लिखा है, बताया है, तो आपने ये भी लिखना है, सो दैट जब अब आपको जो है नॉलेज तो हो जाएगी कि हमारी पर्सपेक्टिव ड्राइंग कौन सी है, या हमारी स्टिल लाइफ जो स्टडी है वो क्या है। क्लियर। इस तरह से आप लोगों ने काम करना है। फिर हमारे अरेंजमेंट पेंटिंग्स हैं, जैसे यहाँ पे लीफ पेंटिंग है ना। लीफ क्या है, ये कहाँ से आई है, थोड़ा सा मैंने ये बताया है। लीफ की ये पेंटिंग इस तरह से बनाई है। साथ ही साथ जो है वेजिटेबल प्रिंट, है ना, वेजिटेबल से भी जो पेंटिंग बनती है, जैसे यहाँ पे जो है ये लेडी फिंगर भिंडी से और ये जो है अनियन से बनाई गई है। तो आप लोगों ने भी इसी तरह कोई भी, आप ये मैं बार बार बोल रही हूँ, ये एक सिर्फ फॉर्मेट है, सो दैट आपको पता लग जाए कि ऐसे काम होता है ना। कई बार बच्चे जो है स्टार्ट ही नहीं कर पाते हैं कि यार कैसे बनाएंगे, समझ ही नहीं आ रहा है। तो ये जो है इस तरह से आपने A3 शीट पे अपना काम करना है। और मतलब पेंटिंग, या हमारे जो थंब पेंटिंग है, या हमारी जो थ्रेड पेंटिंग है, पहले हम क्या, वो क्या होती है, मीनिंग क्या होता है, और उसके बाद जो है वो आप लोगों ने इस तरह से बनानी है, थ्रेड से और किससे बनानी है, जैसे ये थ्रेड और थंब से है। क्लियर। इसके बाद ही हमारी आती है, नेक्स्ट है हमारी जो हमारे ज्योमेट्रिकल डिज़ाइन है वो क्या है ना, वो कैसे बनाए जाते हैं। तो हमें आज पता लग गया यार, ज्योमेट्रिकल डिज़ाइन मीन्स ये भी एक तरह से क्या है, हमारा आर्ट है ना। तो ये जो है मैंने ये हमारे बच्चे जो बना के लेके आए, ये उनमें से जो बहुत अच्छा लगा मुझे, ये मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। क्लियर। ये जो मैं लेके आई हूँ ये आप लोगों के लिए है, सो दैट आपको पता हो जाए कि अच्छा ये ज्योमेट्रिकल डिज़ाइन, इस तरह के ज्योमेट्रिकल डिज़ाइन होते हैं और इनकी भी क्या होता है, आर्ट होता है, ये भी एक आर्ट है। अब यहाँ पे है अल्पना मतलब और रंगोली। अब आपको यहाँ पे अच्छे से पता लग गया कि हमारी जो अल्पना है वो क्या होती है और रंगोली क्या है, इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है। तो ये मैं जो बच्चे बना के लाए, मैं बार बार बोल रही हूँ कि ये एक फॉर्मेट है, आप अपने हिसाब से बनाएं, बहुत अच्छे से बनाएं, बहुत अच्छी फाइल बनाएं। क्लियर। अब जो है, क्योंकि स्कूल में आप लोगों ने डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्टिविटी करानी होती है, टीचिंग लर्निंग मटेरियल जो है तैयार करवाना है ना। बहुत सारे हमारे एग्जीबिशंस होती हैं, बहुत सारे हमारे जो प्रोग्राम जो है स्कूल में होते हैं। तो उस टाइम टीचर को जो है खुद क्या होना चाहिए, क्रिएटिव होना चाहिए। इसी के लिए जो है आप लोगों को ये पता है, ये फाइल बना के जो हमने EPC की फ़ाइल, प्रैक्टिकल फ़ाइल बनाई है कि यार हम ये काम अपने वहाँ पे कर सकते हैं। जैसे मैं देखती हूँ आज के टाइम में स्कूल्स में, है ना, पोस्टर मेकिंग, है ना, ये काम बहुत ज़्यादा होता है। जैसे यहाँ पे ये पोस्टर बनाया हुआ है, ठीक है, जब बैन प्लास्टिक पे ये पोस्टर बनाया है, या अल्फ़ाबेट जो है, ये आपके सारे के सारे सिलेबस में हैं। किस में है, सिलेबस में। क्लियर।
हाँ, तो मैं बात कर रही थी जैसे स्कूल्स में आजकल जो है हर एक जैसे वो ग्रुप्स होते हैं, है ना, तो उनकी कभी किसी ग्रुप की बारी होती है, कभी किसी की, तो किसका बोर्ड सबसे अच्छा है। तो जितनी भी एक्टिविटीज़ होती हैं, है ना, वो सारी की सारी जो है स्कूल के बोर्ड पे लगाई जाती हैं, बनाई जाती है। एग्जीबिशन है, आपके बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे आपके फेस्टिवल्स हैं। जैसे मेरी सिस्टर ने बोला कि यार हमारे स्कूल में जो है कंपटीशन है, तो जैसे अभी हमारा जो बैसाखी आ रही है, तो बैसाखी पे, है ना, या दिवाली पे, या मतलब जो भी है, तो स्कूल का जो बोर्ड है वो क्या होता है, डेकोरेशन कब होगा, जब हमारा जो टीचर है वो भी क्या होगा, वो भी बहुत ज़्यादा क्रिएटिव होगा। तभी जो है मतलब बच्चों को भी ना क्या है, मोटिवेट करना पड़ता है हर काम करने, है ना। तो ये जो मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ, ये आप लोग पहले लिखेंगे कोलाज क्या होता है, कैलीग्राफी क्या है। इस तरह से आप लोगों ने भी, ये एक फॉर्मेट है, आप लोगों को पता लग गया कि यार हमने जो फाइल बनानी है बीएड में, जो है सिलेबस में ये काम करना है। टेलरिंग क्या होती है, स्टिचिंग क्या होती है, क्या डिफरेंस है, ये आप लोगों को पता लग गया। और आपने वैसे ही, मैं बार बार बोल रही हूँ, ये एक फॉर्मेट है और उसके अकॉर्डिंग काम करना है। नीटिंग क्या होती है, देखो नीटिंग में क्या होता है, जब हमारे पास क्या होता है, ये मतलब हमारे पास सिलाई होती है, ऊन होती है, जब हम बुनते हैं, बुनने से जो भी चीज़ बनती है वो हमारी कहलाती है नीटिंग। क्लियर। और इस तरह से जो है फिर उसके बाद है करिकुलम ऑफ आर्ट, क्राफ्ट, म्यूज़िक, ड्रामा एंड थिएटर इन स्कूल। इस तरह से हम जो है अपने कॉलेज में बच्चों से काम करवाते हैं। तो आप लोगों को भी, अब हम स्टार्ट चले थे और यहाँ पहुँच गए, तो ये आप लोगों ने A3 शीट पे बनानी है। फाइल का कवर बहुत अच्छा होना चाहिए क्योंकि ड्रामा एंड आर्ट की फ़ाइल है। इसमें जो है सबमिटेड टू, सबमिटेड बाय, है ना, वो सब भी उसमें लिखा होना चाहिए, रोल नंबर लिखा होना चाहिए। तो इस तरह से आप अपनी जो फाइल है वो बनाएंगे। अपने किसकी फ़ाइल बनाएंगे, ड्रामा एंड आर्ट, ठीक है। ड्रामा, इससे आज आपको बहुत सारी चीज़ें जो है पता लगी होंगी कि भाई स्केचिंग क्या है ना, हमें A3 शीट पे बनाना है, थोड़ा सा पहले आर्ट क्या है। तो आज हमने जो है EPC2 ड्रामा एंड आर्ट की जो फाइल है, EPC की फुल फॉर्म क्या है, एनहांसिंग प्रोफेशनल कैपेबिलिटीज़। क्लियर। तो थैंक यू क्लास।